राजकोट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचेंगे, जहां पर यह हादसा हुआ है उस जगह का जायजा लेंगे। चित्रा त्रिपाठी मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। चित्रा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले का संज्ञान ले रहे हैं, क्या माने बाबा पर सख्त कार्रवाई होगी? क्योंकि अभी तक एफआईआर में भी नाम नहीं है उनका। नेहा, बिल्कुल सही कहा आपने। एफआईआर में नाम नहीं होना चौंकाता है, परेशान भी करता है, क्योंकि अगर यहाँ पर बाबा पर भरोसा करके लाखों की तादाद में लोग आते हैं और इतना बड़ा हादसा हो जाता है जिसमें 121 लोगों की जान चली गई, उसके बावजूद एफआईआर में बाबा का नाम दर्ज नहीं है, तो सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। आपने आयोजकों का नाम तो दर्ज कर लिया है, लेकिन जिसके भरोसे इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उसके नाम को आखिर अब तक शामिल क्यों नहीं किया गया है, जबकि लगातार बाबा की तलाश की जा रही है और बाबा कहाँ है इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। जो पंडाल है उसके मुख्य मंच पर मेरी मौजूदगी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज बारिश हुई है और नीचे की तरफ आप देखेंगे पूरा का पूरा हिस्सा किस तरह से पानी से लबालब इस वक्त भरा हुआ है। दूसरी तरफ की तस्वीरें अगर हम पवन दिखाएं, ऊपर से ही दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, और यहाँ पर आपको बताते चले कि जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके जो फूड पैकेट्स हैं, उनके जो कपड़े हैं, इसके अलावा जो बैग हैं, उनके आधार कार्ड, ये तमाम यहाँ पर बिखरे हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे अपने अपने सामान के साथ। लोगों के कपड़े तक यहाँ पर बिखरे हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। कई ऐसे बैग है जिसमें लोगों का सामान जहां तहां पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाइए पवन, आपको बताते चले कि सैकड़ों की तादाद में शादी का कार्ड यहाँ पर आपको, मैं उस तरफ जरूर जाती लेकिन अभी पूरा पानी भरा हुआ है इसलिए मैं थोड़ी देर में जाऊंगी। वहां पर शादी का कार्ड सैकड़ों की तादाद में अलग अलग हिस्सों से, चाहे हाथरस हो, आगरा हो, औरैया हो, अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आए हुए थे और बाबा को आमंत्रित करना चाहते थे। मैं उसी मंच पर मौजूद हूँ जहां पर कल बाबा दोपहर में भाषण दे रहा था, लेकिन इतने लोगों की जान जाने के बावजूद उसका नाम एफआईआर में नहीं होना बहुत सारे सवालों को खड़ा करता है कि आखिर इतनी देरी, इतनी कोताही क्यों की जा रही है। सवाल यहाँ के प्रशासन को लेकर भी, आपने इजाजत कम लोगों को दी थी, यहाँ पर भारी तादाद में लोग अगर आ गए, एलआईयू लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यहाँ पर काम करती है, उसने तत्काल क्यों नहीं सूचना दी ताकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए जाएं। इस तरह की भगदड़ मच जाती है और उसके बाद अस्पताल में हमने देखा कैसे कतारें लगी हुई थी, लाशें बिछी हुई थी, कफन तक कम पड़ गए थे, और इसी वजह से सवाल पूछे जाएंगे कि इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय कब की जाएगी। देखिए नेहा, बहुत बड़ा बयान मुख्यमंत्री का सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लापरवाही है या फिर साजिश है। अगर ये साजिश है तो फिर साजिश के पीछे कौन से लोग हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन यकीनन 121 लोगों की मौत का होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा के खिलाफ, आयोजकों के खिलाफ, उसके सेवादारों के खिलाफ तत्काल कड़ी और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई उन अधिकारियों के और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी होनी चाहिए जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो सुरक्षा को सुनिश्चित करें, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उस तरह की स्थिति कल देखने को